राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम जो है असाइनमेंट देखेंगे। सोशल फार्मेसी डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर असाइनमेंट जो है मैंने एक पहले कवर की थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे असाइनमेंट ऑन एन ओवरव्यू ऑफ वुमेंस हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, वुमेंस के क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके ऊपर ओवरव्यू एक असाइनमेंट है आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। तो इंट्रोडक्शन आती है कि वुमेंस लाइफ expectancy has increased from 48.3 years in 1900 to 79.4 year in 1997। ठीक है, टुडे आवर चैलेंज इज़ टू मेक दोज एक्स्ट्रा ईयर ऑफ ईयर्स। मतलब सीधी सी बात यह है कि वुमेंस के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ जो वुमेंस को हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक डाटा बताया गया है आपको कि 48 ईयर जो थे वो 19,000 में थे। ठीक है, 1997 में जो है वो 79.4 ईयर्स हो गए। मतलब इतनी इतनी एज जो थी उनकी हो सकती थी, मतलब इतनी में इतनी एज तक वो वुमेंस जो है जी पाती थी। ठीक है, फिर इतनी एज होगी। मतलब एज का क्राइटेरिया किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है कि आप कितने हेल्दी हैं। ठीक है, क्या होता है कि आप जितने हेल्दी उतने आप काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक जी सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस का मानना है कि अगर आप जितने हेल्दी हैं आप उतने लंबे टाइम तक आप सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं। बाकी भाई जो भी एक अलग स्पिरिचुअल थिंग्स आती है वो अलग से आती हैं, उन सबको आप मानते हो कि ठीक है जितनी सांसें लिखी हैं उतनी, बट अकॉर्डिंग टू साइंस ठीक है ये माना गया है कि इतने साल तक पहले थी एज। फिर जितनी इतनी बीमारी, मतलब वोमेंस की डेथ जो थी वो जल्दी हो जाती थी पहले। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बीमारियां थी वोमेन से रिलेटेड, मतलब उनके हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो इनकी एज में जो है वो चेंजेस आते गए। मतलब इस तरह से ये एक आपके पास जो है वो क्या है मतलब डाटा है। ठीक है, वुमेन हेल्थ इश्यूज इनकम्पास वाइड रेंज ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग कंसर्न दैट स्पेसिफिकली इफेक्ट वुमेन्स को इफेक्ट करते हैं। फिजिकल हो गए, मेंटल हो गए, सोशल वेलबींग कंसर्न्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेरे पास जो इनके वुमेन्स के हेल्थ इश्यूज में सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है HIV एड्स। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सबको पता है। और मोस्ट कॉमनली जो हेल्थ इश्यूज है वुमेन्स में वो वो एड्स का है। ठीक है, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ HIV इन्फेक्शन। ठीक है, अमंग अडल्ट एंड एडोलसेंस वुमेन इज थ्रू हीट्रोसेक्सुअल। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉलोड बाय द इंट्रावेनस ड्रग यूज से जेंडर डिफरेंशियस मैनिफेस्टिंग। मतलब मेन याद रखना आपने कि सेक्सुअल ट्रांसमिटर डिजीज़ होती है, बाकी आप यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्लेज एन सेंट्रल रोल इन ह्यूमन हेल्थ इश्यूज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से जो है वो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मदरहुड है, मतलब कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी तो उसको बहुत सारी डिजीज़ आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जैसे प्रेगनेंसी के टाइम कुछ डायबिटीज़ लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज़ हमारे पास आती हैं। ठीक है, वो प्रेगनेंसी के टाइम ही होती हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के अलावा जेस्टेशनल आती है। वो क्या होती है कि वो प्रेगनेंसी के टाइम ही होती है और प्रेगनेंसी के बीच मतलब ख़त्म होती है वो ठीक भी हो जाती है। जहाँ तक माना गया है कि वो ठीक हो जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान ही होती हैं। ठीक है जी, तो वैसे वैसे जो है बहुत सारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वुमेन में हो सकते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के आ सकते हैं लाइक मेन्स्ट्रुअल हेल्थ। ठीक है, मेन्स्ट्रुअल पीरियड सबको पता है 0 से 28 डेज तक होता है। एस्ट्रोजन लेवल के ऊपर ही होता है। यहाँ पे 0 डे के ऊपर मिनिमम होता है, 28 डे के ऊपर मैक्सिमम हो जाता है एस्ट्रोजन लेवल। ठीक है, तो इस तरह 14 डे के ऊपर एवोल्यूशन हो जाती है। ठीक है, ये सब कुछ जो है तो इसमें आता है मेन्स्ट्रुअल हेल्थ में। मतलब अगर इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, पेनफुल क्रैम्प्स। ठीक है, ये जो है वो मेन्स्ट्रुअल हेल्थ में ये इश्यूज आ सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन हो गया कि वेराइटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। ठीक है, इज़ क्रूशियल फॉर वुमेन टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। ठीक है, अबाउट फैमिली प्लानिंग के लिए लाइक जैसे पील्स होती हैं। मतलब आपने अभी मतलब जो है वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जितने भी पिल्स होती हैं, पैचेस होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस होती हैं, ये सब जो है बैरियर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। इससे भी कुछ हेल्थ इश्यूज जो है आ सकते हैं। प्री कॉन्सेप्शन हेल्थ। ठीक है, इंश्योरिंग वुमेन आर इन गुड हेल्थ बिफोर कॉन्सेप्शन कंट्रीब्यूट टू अ हेल्थी प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद मैनेजिंग क्रॉनिक डिजीजेज कंडीशन एड्रेसिंग न्यूट्रिशनल नीड्स। ठीक है, मतलब प्री कॉन्सेप्शन
हेल्थ मतलब अभी बेबी होने से पहले की हेल्थ के बारे में बोला जाता है, प्री कंसेप्शन। प्रेगनेंसी एंड मैटरनल हेल्थ, ठीक है, प्रेगनेंसी और फिर बच्चे की हेल्थ की वजह से जो इश्यूज हो सकते हैं, ये सब जो है कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। लाइक मतलब मदर को, मदर जो है वो ठीक है, कोई वोमेन है, वो लेडी है, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, वोमेन है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है जी। तो उसको जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ हैं या कोई और तरह की कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो आ जाती है प्रेगनेंसी के टाइम के इश्यूज़। मैटरनल हेल्थ का मतलब हो जाता है कि बच्चे की डिलीवरी के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाना, ये सब कुछ जो मैटरनल हेल्थ में आ जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मेरे पास प्रेगनेंसी एंड मैटरनल हेल्थ हो गई, पोस्टपार्टम हेल्थ हो गई, ठीक है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद भी जो है कुछ लाइक डिप्रेशंस हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस हो सकते हैं, पेल्विक फ्लोर हेल्थ हो सकती है, ये सब जो है वो कब होते हैं, पोस्टपार्टम हेल्थ, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद ये जो सब कुछ होता है, लाइक पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस हो गया, ठीक है, ये सब जो है वो प्रेगनेंसी के बाद होता है। गायनोकोलॉजिकल हेल्थ में आपके पास आता है लाइक ओवरियन सिस्ट आ गया आपके पास, यूट्रिन फिब्रॉइड्स आ गए, ठीक है, सर्विकल एबनॉर्मलिटीज़ आ गई, ठीक है, ये सब कुछ जो होते हैं वो गायनोकोलॉजिकल हेल्थ। सेक्सुअल हेल्थ में आपके पास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक मेन प्रॉब्लम आ जाती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। उसका आते हैं मेनोपॉज, मेनोपॉज में जो है वो हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, चेंजेस इन बोन डेंसिटी। मेनोपॉज वो पीरियड होता है जब आपके मेनस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो जो मेनस्ट्रुअल साइकिल है वो ख़त्म होने शुरू हो जाती है, वो मेनोपॉज आ जाता है आपका पीरियड। तो जैसे 40 से 45 के ऊपर मेनोपॉज होता है, तो इसमें जो बहुत सारी हो सकती हैं, हॉट फ्लैशेस हो सकती हैं, मूड स्विंग्स आपके हो सकते हैं, बोन्स में दिक्कत हो सकती हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन लेवल जब कम हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बोन्स बिल्कुल वीक हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव कैंसर हो सकते हैं आपको, ठीक है, सर्विकल, ब्रेस्ट, ओवरियन कैंसर, ये सब आपको दिक्कत हो सकती है। फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं आ रही, इनफर्टिलिटी हो गई, उसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, सेफ अबॉर्शन सर्विसेज आ सकती हैं, और सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है, ये सब जो है हमारे पास किस में आते हैं, रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशंस में जो है ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ में आपके पास आ जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी जो है वो सब जो कंट्रीब्यूट करती हैं वोमेंस की डिजीज़ के लिए, वोमेंस की हेल्थ इश्यूज़ को जो है वो बढ़ाने में जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है बहुत रोल प्ले करते हैं। एक तरह से आप मान सकते हो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जो है वो दिक्कत देते हैं वोमेंस की हेल्थ के लिए। जैसे आपके पास वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, सब कुछ जो है वो वोमेंस को जो है वो बीमार करने में या हेल्थ इश्यूज़ देने में जो है वो क्या होते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये सब चीज़ों से भी वुमेन्स हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। जैसे ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स में आपके पास है कुछ केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, टोबैको स्मोक हो गया, ठीक है, टोबैको स्मोक हो गया, कंटिन्यूस नॉइस हो गया, ठीक है, होम फैक्टर्स आ गए, कुछ कॉस्मेटिक्स हो गए, ठीक है, हार्ट स्ट्रोक आ गया, ये सब कुछ जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी हेल्थ इश्यूज़ में क्रिएट करते हैं वुमेन्स में। उसका बाद एक और आता है मेलानोमा। मेलानोमा क्या होता है, एक मोस्ट सीरियस स्किन कैंसर होता है। ये जो होता है वो मेलिनोसाइट्स हमारी स्किन में होते हैं, वहाँ से जो है वो मेलिनोसाइट, जो मेलनोमा है वो मेलिनोसाइट जो सेल्स हैं, ठीक है, वहाँ से जो है ऑरिजिनेट होता है, ठीक है, उन सेल्स में ऑरिजिनेट होता है, वहाँ से एक कैंसर है एक तरह के बेसिकली। तो मेलानिन जो है वो मेलिनोसाइट से जो होते प्रोड्यूस होता है, स्किन का जो एक केमिकल है मेलानिन, ठीक है, वो जो केमिकल है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसकी वजह से हमारी स्किन का कलर होता है मेलानिन, ठीक है, मेलानिन, सबको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो मेलनोमा जो होता है कैंसर होता है जो कि वुमेन में 25 से 29 की एज में जो होता है वो पाया जाता है। एंड सेकंड मोस्ट फ्रिक्वेंट इज़ आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो है वो सेकंड मोस्ट फ्रिक्वेंट, मतलब बहुत ज़्यादा होने वाला जो है वो वुमेन्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है कैंसर होता है, इसकी वजह से भी वुमेन्स हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ में आगे आपके पास लाइक डायबिटीज़ हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गए, ठीक है, उसके बाद आपके पास और भी सेक्लोसिस हो गया, ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज़ होगी, सब जो है वो आपके पास है ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून का मतलब होता है जो इम्यूनिटी की वजह से आ रहे हैं, मतलब इम्यूनिटी जो है वो जो इम्यून सेल्स हैं वो क्या करती हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब होता है इम्यून सेल्स ही खुद जो है वो
अपनी अच्छी सेल्स को भी ख़त्म करने लग जाती हैं। मतलब खुद ऑटो का मतलब होता है कि खुद से खुद की चीज़ों को अटैक करके ख़राब करना, मतलब ख़त्म करना। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि जो इम्यून सेल्स हैं हमारी बॉडी के, वो सोचते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं, ठीक है? तो उनको भी ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ हमारे पास आती हैं, लाइक रूमेटाइड हो गया, सेक्लोडर्मा हो गया, ठीक है? स्किन में जो है वो इन्फेक्शन होना, ठीक है? और ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ये सब जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ में आता है, ठीक है जी? फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? फर्टिलिटी मतलब आपकी प्रेगनेंसी जो है वो उसमें हेल्प होगी। इनफर्टिलिटी जिसमें जो होता है वो आपकी प्रेगनेंसीज़ में दिक्कत आती है, डिलेड हो जाता है चाइल्ड बियरिंग में, एजिंग ऑफ द बेबी बूम जनरेशन, ठीक है? ये सब कुछ आपके पास आ जाता है फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी में। इन्फेंट मोर्टिलिटी, ठीक है? रेट रीचेज़ न्यू लॉ इन 1997, ये सब कुछ इसमें आ जाता है, ये आप सब लिख सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा मैंने आपको मतलब असाइनमेंट में थोड़ा-थोड़ा आपको पता होना चाहिए बस, ज़्यादा मैं डिटेल में मैंने खुद भी नहीं इस चीज़ को पढ़ा था। मैंने एक बार इसको पीपीटी को बनाया था, फिर आपको बता दिया है। तो यही है आज की वीडियो में, बाकी खुश रहें, अपना ध्यान रखें। राधे-राधे।